और शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में भारतीय रेलवे के बढ़ते कदम। जम्मू रेलवे स्टेशन को मिला रेलवे मंडल का दर्जा। 742.1 किलोमीटर होगा जम्मू मंडल का क्षेत्रफल। जम्मू मंडल में होंगे 3114 पुल और 58 सुरंगें। बड़ी खबर जम्मू से इस वक्त की। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में भारतीय रेलवे के कदम लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं और जहां जम्मू रेलवे स्टेशन को रेलवे मंडल का दर्जा मिला है और इसके तहत 742.1 किलोमीटर जम्मू मंडल का क्षेत्रफल होगा और जम्मू मंडल में 3114 पुल और 58 सुरंगें जो हैं वो होंगी। जम्मू को 1 जून से उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत एक नया रेल मंडल घोषित किया है। मौजूदा फिरोजपुर मंडल से अलग करके जम्मू मंडल बनाया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 6 जनवरी को डिजिटल माध्यम से किया था। केंद्र सरकार 1 जून 2025 से उत्तर रेलवे के अंतर्गत जम्मू तवी में मुख्यालय के साथ एक नया मंडल गठित करेगी। और करते हैं हमारे साथ हमारे सीनियर सहयोगी विनोद कुमार जुड़ के हैं। साफ तौर पर जिस तरह से एक नया रेल मंडल और एक बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर के लिए, तो कितनी कारगर साबित होगी ये सौगात और कितना बेनिफिट इस मंडल से बनने से जम्मू कश्मीर को जो है वो मिलेगा? जो मंडल का डिवीज़न का दर्जा मिलता है तो स्वाभाविक सी बात है, जो फैसले पहले फिरोजपुर में लिया जाते थे अब वो साइल यहीं से लिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, टेंडर जो भी होते थे, जो कामकाज के टेंडर निकलते थे, उसके लिए बार बार हमें फिरोजपुर जाना पड़ता था, लेकिन अब हमें फिरोजपुर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यहीं पर जम्मू में ही वो सब फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। सबसे बड़ा फैसला यह है। दूसरा, 3000 के करीब नए एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट होगी और जब मंडल में सारे एम्प्लॉय यहाँ पर रहेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ेंगे भी। जब बच्चे स्कूलिंग लेंगे तो डेफिनेटली वो वहाँ खर्च भी करेंगे, उनके परिवार रहेंगे। इतने मकान तो है नहीं यहाँ पे, जो मकान वो किराए पे लेंगे तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। उनके रिलेटिव्स आएंगे तो वो यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पर जाएंगे। तो बहुत सारा स्कोप जो है वो बन गया है, क्योंकि 29 को इसकी अधिसूचना जारी हुई है और 1 जून से इसको मंडल अपना कामकाज करना शुरू कर देगा। जी शाहिद, बिल्कुल, जिस तरह आपने जिक्र किया तो साफ तौर पर सर्कुलेशन पैसे का जब आएगा यूटी के अंदर तो बेनिफिट कहने गए हर किसी को इस मंडल से होगा। तो क्या इस मंडल से रोजगार के भी नए अवसर जो वो पैदा होने की उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है? देखिए साहिल, जब मंडल फुल फ्लेज शुरू हो जाएगा, जैसे मैंने पहले ही कहा, तो हर एक सेक्शन को उसका लाभ मिलेगा। सपोज हम देखते हैं कि टैक्सी चालक जो हैं, जब मंडल के जो यहाँ पे एम्प्लॉइज़ आएंगे, ऑफिसर्स आएंगे, उनके जो रिलेटिव्स उनको मिलने आएंगे, वो कहीं टूरिस्ट स्पॉट्स पर भी जाएंगे, उनको भी फ़ायदा होगा। अगर हम किराना वाले की, ग्रॉसरी वाले की बात करते हैं तो वो ग्रॉसरी भी यहीं से खरीदेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर वो स्कूलिंग यहाँ से करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है वो बुक, स्टेशनरी या नोटबुक्स वो भी यहीं से खरीदेंगे। यानी हर एक सेक्शन को इसका लाभ होने वाला है और जम्मू की आर्थिक यानी इकोनॉमिकली जम्मू को बूस्ट मिलना है, लगभग तय माना जा रहा है। एक सवाल और मैं करूंगा आपसे, जिस तरह मंडल की अधिसूचना की जो सूचना आ चुकी है, पर इस मंडल से बनने से क्या वो इलाके भी रेल संपर्क से जुड़ पाएंगे जो अभी तक इससे वंचित हैं? क्या उसके लिए कोई एक अहम कदम जो है वो उठाया जाएगा, खासतौर पर राजौरी पुंछ की बात की जाए? हाँ बिल्कुल, जब मंडल यहाँ पे आ जाता है, यानी मंडल जिसके लिए हमें बार बार फिरोजपुर जाना पड़ता था, तो बहुत सारे फैसले हम यहाँ पर स्टेक होल्डर से बात कर हम फैसले ले सकते हैं। और लगातार ऐसा होता भी रहा है कि बहुत सारे फैसले लंबित पड़ जाते थे, क्योंकि यहाँ से लोग फिरोजपुर तक, जब मंडल वहाँ पर था तो यहाँ पे हम वहाँ तक अप्रोच नहीं कर सकते थे। लेकिन बड़ी उपलब्धि ये है कि अगर हम जम्मू कश्मीर में रेलवे का इतिहास पढ़ें, समझें, तो 1972 में पठानकोट से पहली बार रेल जम्मू आई थी, 2005 में उधमपुर तक गई है, 2009 में कश्मीर में शुरू की गई है और 2024 में बनिहाल बारामूला और 25 में अब कश्मीर से कन्याकुमारी शुरू होने वाली है। तो जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में ये मंडल यहाँ पे बनना बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। तो रोजगार लोकल जो यहाँ के रहने वाले हैं उनके लिए कितना सही रहेगा? क्या उनके लिए भी रोजगार के अवसर इससे पैदा होंगे? और मैं साथ में एक सवाल और जोड़ दूंगा, जो कुलियों की हमेशा परेशानी रहती है, तो क्या उनका भी कोई हल जो है इस मंडल के बनने के बाद निकल पाएंगे? बिल्कुल साहिल, आपने ठीक कहा कि जब मंडल बनेगा तो रोजगार के अवसर भी होंगे। रेलवे के 3000 के करीब, नहीं 6000 के करीब एम्प्लॉयज़ जो है वो और बढ़ेंगे।
तो स्वाभाविक सी बात है जब एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे। दूसरी बड़ी बात यह कि रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, आप पहले से ही देख रहे हैं। जब रेलवे स्टेशन मॉडर्नाइज होगा तो वहाँ पर रहने वाले लोगों को भी, वहाँ पर वो रेडी फड़ी लगाने वालों को भी फ़ायदा होगा, ऑटो चालक को भी फ़ायदा होगा, ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो चलाने वाले उनको भी फ़ायदा होगा, टैक्सी ड्राइवर्स को भी फ़ायदा होगा। इवन आपने कुल्लीस की बात की है, कुलियों को भी अपनी समस्याओं को लेकर के फिरोजपुर जाना पड़ता था। जब आपको जम्मू में ही ये सारी व्यवस्था मिल जाएगी, आप डिविजनल ऑफिसर से मिल पाएंगे तो सारी समस्या का निवारण हो जाएगा। जी साहब, धन्यवाद पूरी जानकारी साझा करने। साफ तौर पर जिस तरह से नया मंडल जम्मू कश्मीर को मिला है तो उसका कहीं ना कहीं फायदे जो है जम्मू कश्मीर की जनता को जरूर मिलेंगे और रोजगार के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे, पैसे का सर्कुलेशन जो होगा वो बढ़ता हुआ जरूर नजर आएगा।